दोस्तों साथियों, सामाजिक ताना बाना ऐसा होता है कि अधिकतर मामलों में आप देखेंगे जो गरीब आदमी है उसी पर कुल्हाड़ा चलता है। परिस्थितिवश या सामाजिक वही सताया जाता है। हम आज की एक उन्नाव जिले की घटना लेकर के आए हैं। उन्नाव जिले में एक कस्बा है सफीपुर, ब्लॉक भी है। वहीं का एक आदमी गोगे दिल्ली में छोटा परिवार लेकर के रिक्शा चलाता था, तो 23 साल से वहीं रह रहा था और चेहरा कोई अंदाज ये था कि कैसे वो जिंदगी वहां गुजर बसर कर रहा होगा। तो दोस्तों साथियों, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया कि नाम सब उसका और चेहरा बदल करके आधार कार्ड बनवा लिया और उसकी जो जमीन थी थोड़ी बहुत और किसी के नाम बैनामा कर दिया। उन लोगों ने क्या कब्जा करना चालू कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने उसको फ़ोन करके बताया या चिट्ठी भेजी या किसी संदेश भेजा कि भैया तुम्हारी ज़मीन पर तो दूसरे लोग यहाँ कब्जा कर रहे हैं। वो जब यहाँ आता है तो संपूर्ण समाधान में जो है एप्लीकेशन देता है। आप जानते हो इसमें डीएम एसपी बैठते हैं, मतलब उच्च अधिकारी बैठते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद और आगे काम बढ़ता है, मतलब आगे और कार्रवाई होती है। तो इस सिलसिले में जो है गांव के लोगों का जीना, ये जो प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, जो हरामी लोग हैं, वो जीने, और सरकार इस पर कठोर कदम नहीं उठाती। क्यों कठोर कदम इसलिए नहीं बनाना चाहती, इन्हें उठाना चाहती है क्योंकि सरकार के ये विधायक और एमपी के सब चमचे होते हैं जो ये सब किया करते हैं। तो वक्त की बात ही समय के हिसाब सबसे कुछ जग गया। तो आइए इस घटना को हम लेकर के आए हैं। आपको थोड़ा सा बात बता दें। फर्जी आधार कार्ड बना करके 1 बीघा जमीन को बिक गई। सफीपुर उन्नाव मतलबपुर गांव निवासी गोगे ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया और पूरी स्थिति बताई। ये भी बताया कि मैं 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, फिर किसी तरह अपने लड़के बच्चों को जिला रहा हूँ, परिवार के साथ रहकर रिक्शा चला करके उनका गुजर बसर करता हूँ। और यहाँ की स्थिति के विषय हमारे पड़ोसी ने हमें खबर भिजवाई कि भैया हो तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा किया रहा है। तो एसडीएम जो है, खैर उन्होंने सुना और इसके तक गांव के कुछ लोगों को, मतलब जो है मिल करके कुछ लोगों को नाम बेच दी, बैनामा हो गया, रजिस्ट्री शायद दाखिल खारिज भी हो गया। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके पहले हमने संपूर्ण समाधान में भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और संपूर्ण समाधान तो वाकई वहाँ कुछ होता ही नहीं है। एक अपना मामला बनाए, हमारे गांव में चकरोटों को हम कितनी एप्लीकेशन दिए, बल्कि एक बार महिला एक आयुक्त हैं वो भी आई थी आज से साल भर पहले नहीं बल्कि 100 साल पहले आई थी। हमने एप्लीकेशन दिया था तो उस पर लेखपाल ने हमको 3 दिन तक दौड़ाया। हम धूप में बैठे रहे, उन्होंने पहले कहा खेत हैं, खेत ये कट जाएं तब हम बांट देंगे। और भयंकर गर्मी में हम कुछ लोगों को रोके और खेतों में कोई पेड़ नहीं था तो हम लोग बहुत परेशान थे धूप में, लेकिन फिर भी बैठे रहे, लेकिन लेखपाल नहीं आई। तो जो एसडीएम से जब ये मिले गोगे, तो एसडीएम नवीन चंद्र ने बताया कि बैनामे का मामला है, अदालत से ही ये निरस्त होगा। मेरी अगर न्यायालय में ये मामला आएगा तो जांच कर दाखिल खारिज निरस्त कराएंगे। तो दोस्तों साथियों, और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके खिलाफ क्या होगा हमें नहीं मालूम है। तो दोस्तों साथियों, जो गरीब आदमी हैं उनसे कहना चाहेंगे कि होश संभल करके करिए। और ज़िंदगी बहुत ही बोझिल है और सबसे गरीब होना ही अभिशाप है इस धरती पर। तो जर जमीन कब किसकी कौन हड़प ले इसका कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।